प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप एक बहुत ही बड़ा सबक सीखेंगे। यह कहानी है एक बूढ़ी मां के आंसुओं की। दोस्तों, यह कहानी बेहद ज्ञानवर्धक है, इसलिए इसे आखिर तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। सूरज की आखिरी किरणें धीरे धीरे क्षितिज के पार छुप रही थीं। गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक ऐसी आत्मा बैठी थी जिसकी पुकार सीधे खुदा के दरबार में पहुंच रही थी। वह बरगद का पेड़ सदियों पुराना था, जिसकी जटाओं में अनगिनत पक्षी अपना बसेरा बनाते थे। इसकी छाया में कभी राजा महाराजे विश्राम करते थे, संत महात्मा ध्यान लगाते थे और गांव के बुजुर्ग अपनी पंचायतें करते थे। लेकिन आज इसी पवित्र छाया में एक बेसहारा बुढ़िया बैठी थी जिसका दिल टूटा हुआ था और आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। बुढ़िया की हालत देखकर पत्थर भी रो पड़ते। उसकी एक आंख का गड्ढा खाली था जिसके चारों ओर सूखे घाव के निशान थे। दूसरी आंख से भी धुंधला दिखाई देता था, जैसे किसी ने उसकी रोशनी पर पर्दा डाल दिया हो। उसके बाल बिल्कुल सफेद हो चुके थे और माथे पर गहरी लकीरें थीं जो दुखों की कहानी कह रही थीं। उसकी साड़ी पुरानी और फटी हुई थी, जिस पर जगह जगह पैबंद लगे हुए थे। पैरों में चप्पलें नहीं थीं और नंगे पैरों पर धूल जमी हुई थी। उसके हाथ में एक मोटी बांस की लाठी थी जिसका ऊपरी हिस्सा घिस गया था, जो बताती थी कि वह कितने लंबे अरसे से इसका सहारा लेती आ रही है। उसकी कमर झुकी हुई थी और चेहरे पर वह झुर्रियां थीं जो समय से पहले बुढ़ापे की गवाही दे रही थीं। आज फिर एक नाफरमान बेटे ने अपनी मां पर कयामत ढाई थी, जिस बेटे को उस बुढ़िया मां ने 9 महीने पेट में रखा, जन्म के समय जान की बाजी लगाकर दुनिया में लाया, दूध पिलाकर पाला पोसा, रात रात भर जाग कर बीमारी में सेवा की, अपना पेट काट कर उसे पढ़ाया लिखाया। उसी बेटे का यह सिला मिला कि मां दर दर की ठोकरें खाते हुए एक पेड़ के नीचे रहने पर मजबूर हो गई। लेकिन यहां एक अजीब बात यह थी कि खुदा की लीला में कोई काम बिना मकसद के नहीं होता। फिर खुदा की कृपा से कैसे एक घायल और बेबस सांप उस बुढ़िया का बेटा बना, और किस तरह उस सांप ने वह कर्ज निभाया जो दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज है, मां के दूध का कर्ज। यह एक ऐसी गाथा है जो सदियों तक लोग अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुनाएंगे। बुढ़िया के कांपते हाथों में दूध की एक छोटी सी कांच की बोतल पकड़ी हुई थी। यह बोतल किसी जमींदार के घर की लगती थी, जिस पर बारीक काम किया गया था। इसमें गाय का दूध था जो अभी भी गुनगुना था। यह दूध की बोतल कोई राह में गुजरता हुआ मुसाफिर उसे दया करके दे गया था। वह मुसाफिर एक सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए था, जिसके चेहरे पर नूर था और आंखों में दया। उसने बुढ़िया को देखकर कहा था, मां जी, ये दूध पीकर गुजारा कर लेना। मैं देख रहा हूं आप काफी कमजोर हो गई हैं। बाकी खुदा अपने बंदों को कभी भूखा नहीं रखते। अल्लाह ताला ने कभी किसी को निराश नहीं किया। तुम्हें भी वह रोजी जरूर देंगे। सब्र रखना और खुदा पर भरोसा करना। बुढ़िया ने उस दयालु व्यक्ति के पैरों की धूल अपने माथे पर लगाई और दुआ दी, खुदा तुम्हारी हर मुराद पूरी करें बेटा। तुमने इस बेसहारा पर जो दया की है, खुदा तुम पर हजारों गुना दया करें। लेकिन जब बुढ़िया को भूख ने बहुत सताया तो वह दूध की बोतल खोलकर पीने ही वाली थी कि अचानक उसे कुछ दूरी से साएं साएं की डरावनी आवाज सुनाई दी। वह डरकर घबरा गई और उसकी सांस ऊपर नीचे होने लगी। उसने चारों तरफ देखा तो अचानक उसकी नजर एक ऐसे मंजर पर पड़ी जिसने उसके दिल की धड़कनें तेज कर दी। एक सपेरा था जो एक जख्मी सांप के पीछे लगा हुआ था। सपेरा काफी दुष्ट किस्म का आदमी लगता था। उसकी आंखें छोटी और धूर्त थीं, दाढ़ी काली और बिखरी हुई थी। उसने पुराना कुर्ता पहना हुआ था और सिर पर मैली पगड़ी बांधी हुई थी। उसके हाथ में पुरानी बीन थी जिसकी आवाज कर्कश और डरावनी थी। सपेरा बार बार बीन बजाकर सांप को वश में करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सांप उसके काबू में नहीं आ रहा था। सांप काफी लंबा और मोटा था। उसके शरीर पर काले और भूरे रंग की धारियां थीं। उसके सिर पर गहरे घाव थे जिनसे खून बह रहा था और उसकी आंखों में दर्द और गुस्से का मिश्रण था।
वह बार बार अपना फन फैलाता और फूंकारता, लेकिन उसमें ताकत कम होती जा रही थी। सपेरा मन में बड़बड़ा रहा था, यह सांप मेरे हाथ आए तो मैं इससे अच्छा पैसा कमाऊंगा। शहर में जाकर तमाशा दिखाकर बड़ी कमाई होगी। उसकी आंखों में लालच था और वह बेरहमी से सांप को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। फिर खुदा की लीला यह हुई कि सांप रेंगते रेंगते अपने जख्मों से खून बहाते हुए उस बुढ़िया की पुरानी और फटी हुई साड़ी के पल्लू के नीचे जाकर छुप गया। बेचारी बुढ़िया की सांस ऊपर नीचे हो गई, दिल की धड़कनें तेज हो गईं और वह डर के मारे कांपने लगी। उसका पूरा शरीर थरथराने लगा और मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। लेकिन यहां खुदा का करिश्मा यह हुआ कि सांप इंसानी आवाज में बोला, मां जी, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। देखो, मेरे पीछे मेरा दुश्मन लगा हुआ है और मैं काफी जख्मी हो गया हूं। मेरे शरीर से खून बह रहा है और मेरी ताकत खत्म हो रही है। मेरी मदद करो, मुझे अपने आंचल में छुपा लो, मैं तुमसे विनती करता हूं। बुढ़िया को सांप पर बहुत दया आई। उसका दिल पिघल गया और आंखों से आंसू बहने लगे। वह सोचने लगी कि यह तो वैसी ही बेसहारा है जैसी मैं हूं, किसी का सहारा नहीं, कोई अपना नहीं। वह हैरान भी थी कि यह सांप इंसानों की तरह इतने प्रेम से बोल रहा है। इसकी आवाज में दर्द था, बेबसी थी और मां के लिए बच्चे जैसा प्यार था। सांप फिर कमजोर आवाज में बोला, मां जी, मैं तुम्हारे सामने सच कहता हूं, मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अगर आज तुमने मेरी जान बचाई तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगा। मैं तुम्हारा कर्जदार रहूंगा। बुढ़िया ने दया करके अपने दिल की आवाज सुनकर उस घायल सांप को अपनी फटी पुरानी साड़ी के पल्लू में छुपा लिया। उसने अपने कांपते हाथों से साड़ी का पल्लू ऐसे फैलाया कि सांप पूरी तरह छुप जाए। स्पेरा अपनी पुरानी बीन बजाते बजाते इधर उधर ढूंढते हुए जब बुढ़िया के पास आया और सांप दिखाई न दिया तो उसने शक भरी नजरों से बुढ़िया को घूरा और कर्कश आवाज में पूछा, ऐ बुढ़िया, यहां तूने किसी बड़े सांप को देखा है? वह कहां गया? मैं जानता हूं वह यहीं कहीं है। बुढ़िया ने कांपती और डरती हुई आवाज में अपनी सांस को संभालते हुए जवाब दिया, नहीं बेटा, मैंने यहां कोई सांप नहीं देखा। मैं यहां बस आराम कर रही थी। मेरी नजर कमजोर है, मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं देता। लेकिन सपेरे को बुढ़िया पर शक हो रहा था। उसने बुढ़िया के चारों तरफ घूमकर देखा और संदेह से भरकर पूछा, तो फिर तुम यहां आधी रात को अकेली क्या कर रही हो? यह जगह तो जंगली जानवरों से भरी हुई है, कोई औरत यहां अकेली नहीं आती। बुढ़िया ने बात टालते हुए होशियारी से जवाब दिया, बेटा, मैं सुबह सुबह यहां लकड़ियां काटने और सूखे पत्ते बीनने आई थी। दिन में काम में लगी रही, फिर शाम हो गई। मैं बूढ़ी हूं और काम करते करते बहुत थक गई, इसलिए कुछ देर आराम करने के लिए यहां बैठ गई। अब जा रही हूं। यह सुनकर सपेरे ने अपनी बीन समेटी, एक बार और चारों तरफ देखा। कुछ देर तक संदेह से खड़ा रहा और फिर बड़बड़ाते हुए अपना रास्ता लिया। उसके जाने की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई। जब सांप ने महसूस किया कि खतरा पूरी तरह टल गया है तो वह आहिस्ता से बुढ़िया के पल्लू से बाहर निकला। उसकी आंखों में आभार था और आवाज में भावना। वह बोला, मां जी, आपने मेरी जान बचाई है। आपने मेरे ऊपर जो दया की है वह मैं कभी नहीं भूलूंगा। आप मुझे अपना बेटा समझें। बताइए, आप यहां अकेली क्यों बैठी हैं? आप क्यों रो रही हैं? और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? आपके आंसुओं का कारण क्या है? इतना सुनते ही बुढ़िया की आंखों से आंसुओं का तेज सैलाब बहने लगा, मानो किसी ने उसके दिल का बांध तोड़ दिया हो। वह फूट फूट कर रोने लगी और उसके गले से सिसकियों की आवाज निकलने लगी। फिर उस बेचारी बुढ़िया ने रुक रुक कर आंसुओं के बीच में सांप को अपना वह दर्दनाक किस्सा सुनाया जिसने उसके दिल को तार तार कर दिया था। बुढ़िया ने गहरी सांस ली, आंसुओं को पोंछने की कोशिश की और कहने लगी, बेटा, अगर तू सुनना चाहता है तो दिल बड़ा कर ले और कान खोलकर सुन, क्योंकि मेरी कहानी बहुत दुखदाई है। इसमें सिर्फ दर्द है, सिर्फ आंसू हैं और सिर्फ टूटे हुए सपने हैं। यह कहानी एक मां के अटूट प्यार की है, एक मां की बेशर्त कुर्बानी की है और एक बेटे की नम कहरामी की है। जब मेरा बेटा मेरे पेट में था
अभी पैदा होने वाला था तो मेरे पति को सांप ने काट लिया और वे इस दुनिया से चल बसे। वह दिन मेरी जिंदगी की सबसे काली रात थी। मैं गर्भवती थी, अकेली थी और मेरे सिर से सहारा उठ गया था। ससुराल वालों ने पति के मरने के बाद मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। उन्होंने कहा, यह मनहूस है, इसी के कारण हमारे बेटे की मौत हुई है, कहीं इसे घर में हिस्सा न देना पड़े, इसे यहां से निकाल दो। वहीं गांव के एक दयालु और नेक दिल आदमी ठाकुर राम सिंह ने तरस खाकर मुझे गांव के बाहर एक मिट्टी की छोटी झोंपड़ी बना दी, जिसमें मैं अपना गुजारा करने लगी। उस झोंपड़ी में एक छोटा सा चूल्हा था, मिट्टी का एक घड़ा था और फूस की छत थी। बरसात में पानी टपकता था, सर्दी में ठंड से थरथराना पड़ता था, लेकिन मैंने सब्र किया। फिर खुदा की कृपा से वह समय आया जब उन्होंने मेरी गोद में एक सुंदर चांद की तरह चमकते हुए सुनहरे बालों वाला बेटा दिया। उसे देखते ही मेरे दिल की सारी उदासी खुशी में बदल गई। उसे पाकर मैं दोबारा जीने लगी थी, दोबारा सपने देखने लगी थी। वह मेरा बेटा मेरी आंखों का तारा था, मेरे दिल की धड़कन था, मेरी सारी खुशियों का केंद्र था। बेटा, जब मेरा लड़का बहुत छोटा था, अभी दूध पीने की उम्र में था और हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से होता था, तो मैंने लोगों के घरों में काम करना शुरू किया। लेकिन शुरू में कोई भी मुझे काम देने के लिए तैयार नहीं था। लोग मना करते थे और कहते थे, ये तो छोटे बच्चे को दूध पिलाती रहेगी, कभी उसे सुलाएगी, कभी उसे खिलाएगी, सारा दिन इसकी बच्चे की सेवा में जाएगा, काम क्या करेगी, हमारा नुकसान होगा। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपने बच्चे को अपनी पुरानी साड़ी से कमर पर मजबूती से बांधा और लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, आंगन लीपना, ये सब काम करने लगी। मेरी कमर पर बंधा बच्चा कभी हंसता, कभी रोता, कभी सो जाता। मैं काम करते करते उसे दूध पिला देती, उसे चुप करा देती, फिर काम में लग जाती। मेरा मकसद यह था कि मैं अपने बच्चे की हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी कर सकूं, उसे अच्छा खाना खिला सकूं, अच्छे कपड़े पहना सकूं, पढ़ा लिखा सकूं और उसे एक अच्छा इंसान बना सकूं। मैंने उसके लिए बड़े सपने देखे थे कि वह पढ़े लिखेगा, बड़ा अफसर बनेगा, समाज में इज्जत पाएगा। फिर देखते देखते मेरा बेटा 5 साल का हो गया। वह बहुत सुंदर था, बहुत होशियार था, सबको अच्छा लगता था। एक दिन मैं अपने बेटे के साथ काम करके घर लौट रही थी। रास्ते में एक तेज रफ्तार बैलगाड़ी आ रही थी। मैंने अपने बेटे का हाथ पकड़ा हुआ था, लेकिन गलती से मेरा हाथ छूट गया और मेरा बेटा बैलगाड़ी के नीचे आ गया। सांप ने दुख से सिर हिलाया और कहा, मां जी, फिर क्या हुआ? बुढ़िया की आवाज कांप रही थी। उस हादसे में मेरे होनहार बेटे की एक आंख चली गई। एक पत्थर की नुकीली किनारी उसकी आंख में लग गई और वह फूट गई। इस बात ने मेरे सीने को फाड़ कर रख दिया। मैं सोचने लगी कि हे खुदा, मेरी जिंदगी किस काम की? मैं अपने बच्चे की सुरक्षा भी नहीं कर सकी। जब मेरा बेटा बड़ा होगा और लोग उसे काना कहकर ताना देंगे तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैं तुरंत अपने बेटे को उठाकर शहर के बड़े अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने जांच की और कहा कि आंख की रोशनी बिल्कुल चली गई है, यह दोबारा नहीं आ सकती। लेकिन वे कृत्रिम आंख लगाने की बात कर रहे थे, जिसके लिए बहुत पैसे मांग रहे थे। उन्होंने कहा कि कृत्रिम आंख लगाने के बाद भी वह देख तो नहीं पाएगा, लेकिन दिखने में आंख सही लगेगी। तब मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, मेरी 2 आंखें हैं और दोनों ठीक हैं। आप मेरी एक आंख निकालकर मेरे बेटे को लगा दीजिए। मैं एक आंख से गुजारा कर लूंगी, कम दिखेगा तो क्या हुआ, लेकिन अपने प्यारे बेटे को काना नहीं देख सकती। मेरे बेटे का भविष्य मेरी आंख से ज्यादा अहम है। डॉक्टर ने कहा, मां जी, आपका फैसला बहुत खतरनाक है। आप पहले से ही कमजोर हैं, भारी काम करती हैं। एक आंख चली जाए तो आप काम कैसे करेंगी? आपको चलने फिरने में, काम करने में बहुत परेशानी होगी। लेकिन मैंने बहुत जिद की, रोते चिल्लाते हुए कहा कि मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकती हूं। डॉक्टर ने अंततः मेरी बात मानी। उन्होंने ऑपरेशन किया, मेरी एक आंख निकालकर मेरे बेटे को लगा दी। मुझे बहुत दर्द हुआ। कई दिनों तक मैं बिस्तर पर पड़ी रही, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरा बेटा अब 2 आंखों वाला दिख रहा है,
तो मेरा दिल खुश हो गया। सांप की आंखों से आंसू आ गए। वह बोला, मां जी, आपने कितनी बड़ी कुर्बानी दी, फिर क्या हुआ? बुढ़िया रोते हुए आगे बोली, कुछ महीनों में मेरा बेटा पूरी तरह तंदुरुस्त हो गया। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन सफल रहा है। मैंने बड़ी खुशी से अपने बेटे का दाखिला गांव के स्कूल में कराया। पहली क्लास से उसकी पढ़ाई शुरू हुई। खुदा की कृपा से उसी स्कूल में मुझे भी झाड़ू पोंछे, चौकीदारी और खाना बनाने का काम मिल गया। मैं अपने काम में लगी रहती और दूर से अपने बेटे को पढ़ते देखकर खुश हो जाती। लेकिन यहां एक अजीब बात हुई। मेरा छोटा सा मासूम बच्चा मुझे एक आंख से देखकर मुझसे नफरत करने लगा। मैं जब भी उसके करीब जाती, वह मुझसे दूर भाग जाता। वह कहता, मां, तुम बहुत बदसूरत लगती हो, मुझे तुमसे शर्म आती है। वह छोटा था, बच्चा था। उसे क्या पता था कि मैंने उसके लिए अपनी आंख दी है, लेकिन उसके मन में मेरे लिए सख्त नफरत भर गई थी। मैं उसके डर से स्कूल में उसको अपना बेटा होना स्वीकार नहीं करती थी, क्योंकि उसने मुझसे सख्ती से कहा था, जिस दिन तूने मेरे दोस्तों के सामने बताया कि मैं तेरा बेटा हूं, उस दिन मां, तू मेरा मुंह देखना भी मत। मैं तुझसे बिल्कुल बात नहीं करूंगा। मैं चुप हो गई, दिल में दर्द लेकर चुप हो गई। मैं स्कूल में काम करती, लेकिन कभी किसी को नहीं बताती कि वह लड़का मेरा बेटा है। मैं दूर से देखकर खुश हो लेती कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, खेल रहा है। फिर समय के साथ मेरे बेटे की नफरत इतनी बढ़ गई कि जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, वह मेरे पास बैठकर खाना भी नहीं खाता था। वह कहता था, मां, मुझे तुमसे घिन आती है, क्योंकि तुम इतनी बदसूरत हो। लोग मुझसे पूछते हैं कि यह काली औरत कौन है, तो मुझे शर्म आती है। मैं उससे कहती, बेटा, मैं तेरी मां हूं। तू मेरे गर्भ से पैदा हुआ है, मेरे दूध से पला है। 2 निवाले मेरे पास बैठकर खा लिया कर, मेरे दिल को सुकून मिलता है। लेकिन अगर मैं जबरदस्ती उसके पास बैठ जाती, तो वह गुस्से से खाना फेंक देता और चिल्लाकर कहता, मैं तेरे साथ नहीं खाऊंगा, तू मुझसे दूर रह। इसलिए मैं हमेशा अपने बेटे से दूरी बनाकर रखती, लेकिन मेरा दिल हमेशा चाहता था कि मैं उसे अपने सीने से लगा लूं, उसे प्यार करूं। अब मेरा बेटा जवान हो चुका था। उसने स्कूल पूरा किया था, लेकिन आगे पढ़ना नहीं चाहता था। वह आवारा किस्म के दोस्तों के साथ मेल जोल बढ़ाने लगा। उन दोस्तों की संगत में वह सिगरेट पीने लगा, जुआ खेलने लगा और बुरे कामों में पड़ने लगा। मैं उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन वह मेरी बात नहीं सुनता था। एक दिन की बात है, मुझे तेज बुखार था, सिर में दर्द था और शरीर में बहुत कमजोरी थी। मैंने उस दिन काम से छुट्टी ली और घर पर लेटी हुई अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। मैं सोच रही थी कि काश मेरा बेटा जल्दी आ जाए, मेरे लिए कहीं से दवाई ले आए, मेरे माथे पर हाथ रख दे, मुझसे हालचाल पूछे। लेकिन मेरा बेटा उस दिन घर नहीं आया। मैं तेज बुखार से तड़पती रही, पानी के लिए तरसती रही। दिन गुजर गया, रात गुजर गई, अगला दिन आ गया, लेकिन मेरे लाल का कहीं पता नहीं था। मैं मां थी, मेरा दिल परेशान था। मुझे लगा कि कहीं उसे कुछ हो न गया हो। मैंने कमजोरी के बावजूद चादर ली, लाठी का सहारा लेकर बाहर निकली। मैं उसके दोस्तों के घर गई, यहां वहां पूछने लगी। मैंने उसके एक दोस्त से कहा, बेटा, कहीं मेरा लड़का दिखा? मेरा लाल कल से घर नहीं आया। मुझे बड़ी चिंता हो रही है, कहीं वह बीमार तो नहीं, कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं। उन लड़कों ने मुझे अजीब नजरों से देखा और बोले, अम्मा जी, कौन सा बेटा? आप किसकी बात कर रही हैं? आपका कोई बेटा है? सच में वह आपका बेटा है? उन्होंने ऐसे सवाल पूछे जैसे उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा हो। मैंने कहा, हां पुत्र, वह मेरा ही बेटा है, वही लड़का जो तुम लोगों के साथ रहता है, कल से घर नहीं आया। वे लड़के आपस में देखकर हंसने लगे और बोले, मां जी, आप चुपचाप घर चली जाइए, वह शाम तक आ जाएगा, आप परेशान न हो। लेकिन उनके चेहरे पर मजाक था, जैसे वे कोई मजेदार बात सुन रहे हों। शाम को जब मेरा बेटा घर आया तो मैंने उससे पूछा, बेटा, तू कहां था? मैं तुझे ढूंढ रही थी। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने बिना कुछ कहे घर के कोने से लकड़ी की एक मोटी छड़ी उठाई और मुझे मारना शुरू कर दिया। सांप ने गुस्से से कहा, क्या?
उसने आपको मारा? बुढ़िया रोते हुए बोली, हां बेटा, उसने मुझे इतना मारा कि मैं जमीन पर गिर गई। मेरे शरीर पर जगह जगह घाव बन गए, खून निकल आया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, दर्द से चीखें निकल रही थीं। मैंने हाथ जोड़कर पूछा, बेटा, मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या गलती की है? मैं तो सिर्फ तेरी चिंता कर रही थी। तब वह गुस्से से बोला, तू मेरे दोस्तों के पास क्यों गई थी? उन्होंने आज मेरा इतना मजाक उड़ाया। वे कहते हैं कि मैं उस काली औरत का बेटा हूं। अब वे मुझे काने की मां कहकर चिढ़ाते हैं। तूने मेरी इज्जत का टुकड़ा नहीं छोड़ा। न तू मरती है, न मेरी जान छोड़ती है। तू मेरे साथ गोंद की तरह चिपकी हुई है। अच्छा होगा कि मैं ही इस घर को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं। ये सुनकर मैं उसके पैरों में गिर गई, उसके पैर पकड़कर रोने लगी। बेटा, तू चला गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरा सहारा है। तू मुझे छोड़कर मत जा। मैं तुझसे वादा करती हूं कि आज के बाद मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तू मेरा बेटा है। बस तू खुश रह, मेरी नजरों के सामने रह। मैं बस तुझे देखकर अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। उसने मेरे हाथ झटक कर अपने पैर छुड़ा लिए और कहा, अगर तू वादा कर रही है तो ठीक है, लेकिन याद रख, दोबारा कभी किसी को न बताना। फिर देखते देखते यही रोज का हाल बन गया। वह कभी 5 दिन बाद आता, कभी 10 दिन बाद, कभी पूरे महीने भर बाद। जब आता तो घर में सिर्फ सोने आता, खाना खाकर फिर चला जाता। मुझसे कोई बात नहीं करता था। अब मुझे अपने बेटे की शादी की चिंता सताने लगी। मैं सोचती रहती कि शायद जब मेरी बहू घर आ जाएगी तो मेरा बेटा सुधर जाएगा। शायद बहू के आने से घर में खुशियां आएंगी। शायद मेरी भी कदर हो जाएगी। मैंने दिल में बड़े सुंदर सपने सजाए थे कि मैं अपने हाथों से अपने बेटे की शादी करूंगी, बारात निकालूंगी, लोगों को दावत दूंगी। लेकिन खुदा को शायद यह भी मंजूर नहीं था। जब पूरे महीने बाद मेरा बेटा घर आया तो साथ में एक दुल्हन भी थी। वह लाल जोड़ा पहने हुए थी, हाथों में मेहंदी थी, माथे पर सिंदूर था। मैं उसे देखकर हक्का बक्का रह गई। मेरा बेटा मुझसे रूखे लहजे में बोला, क्या देख रही हो मां, इतनी आंखें फाड़कर? दिख नहीं रहा कि यह मेरी बीवी है? मैंने शादी कर ली है। यह सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने अपने बेटे की शादी के लिए कितने सपने देखे थे, कितनी तैयारियां सोची थीं। मैं चाहती थी कि बारात आए, बैंड बाजे बजे, मैं अपने हाथों से बेटे की शादी करूं। लेकिन खुशी की यह घड़ी भी मुझसे छिन गई। बेटे ने मुझसे पूछा तक नहीं, लेकिन मैं यह बात भी चुपचाप सह गई। मैंने सोचा, चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। कम से कम अब मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने तो रहेगा। अब घर में बहू आ गई है, घर की रौनक बढ़ेगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी आने वाली बहू मेरे बेटे से भी 4 कदम आगे निकलेगी। जैसे ही वह घर में आई, उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, घिन से मुंह बनाया और अपने कमरे में चली गई। उसने पहले दिन से ही मुझसे दूरी बना ली। मैं नौकरानी की तरह अपने बेटे और बहू की सेवा करने लगी। जब मेरा बेटा काम पर जाता था तो मेरी बहू मुझे इधर उधर के काम में लगाए रखती। वह कहती, जाओ, मेरे पैर दबाओ, मेरे सिर पर तेल की मालिश करो, मेरे लिए चाय बनाकर लाओ, मेरे लिए खाना बनाकर लाओ, मेरे कपड़े धो दो। मैं अपनी बूढ़ी हड्डियों के साथ कांपते हाथों से अपनी बहू की हर सेवा करती रहती। लेकिन फिर भी वह मुझसे राजी नहीं हुई। वह हमेशा मुझ पर चिल्लाती रहती, ताने देती रहती। कभी कभी तो ऐसा होता था कि मेरी बहू और बेटा घर से बाहर घूमने निकल जाते, बाहर होटल में खा पी कर रात को घर आ जाते और मैं घर में भूखी बैठी उनका इंतजार करती रहती। मुझे कोई नहीं पूछता था कि मैंने कुछ खाया है या नहीं। कभी भूखी पेट सो जाती, कभी भाग्य से कुछ खाने को मिल जाता। फिर एक दिन हमारे घर में बड़ी खुशी की खबर आई। मेरी बहू मां बनने वाली थी। मेरा बेटा इस खबर से बहुत खुश था। उसने मुझसे कहा, मां, अब मेरी बीवी बहुत नाजुक हालत में है, उसकी बहुत अच्छी सेवा करना, उसे किसी चीज की कमी महसूस ना होने देना, उसका बहुत ख्याल रखना। वह मुझे बहुत बड़ी खुशी दे रही है। मैं कुछ दिनों के लिए काम पर बाहर जा रहा हूं, अच्छी कमाई करके आऊंगा।
मैंने कहा, बेटा, तू बिल्कुल निश्चिंत होकर जा। मैं बहू का पूरा ख्याल रखूंगी, उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। जब मेरा बेटा काम के लिए चला गया तो बहू का रवैया और भी सख्त हो गया। वह मुझसे बोली, क्या मेरा मुंह देख रही हो? जल्दी से मेरे लिए खाना बनाओ, और हां, चाय में दूध ज्यादा रखना और चीनी कम करना। ज्यादा चीनी से मेरा दबाव बढ़ जाता है और बच्चे को नुकसान होता है। मैं अपनी बूढ़ी हड्डियों के साथ गिरते पड़ते बहू के लिए खाना बनाती, उसकी हर छोटी बड़ी सेवा करती। खाना खाने के बाद मेरी बहू आराम करती और मुझसे कहती, आकर बैठ जाओ और मेरे पैर दबाओ। तेरे हाथ रुकने नहीं चाहिए, लगातार दबाती रहना। मैं खुद भी बीमार रहती थी, कमजोर थी, लेकिन फिर भी अपने कांपते हाथों से अपनी बहू के कभी पैर दबाती, कभी कमर दबाती, कभी सिर दबाती। घंटों यह काम करती रहती। एक दिन खुदा की मर्जी से ऐसा हुआ कि बहू को आराम करते करते आंख लग गई। वह गहरी नींद में सो गई। मैं उसके पैर दबाते दबाते खुद भी नींद से बेहाल हो रही थी। मेरी उम्र का तकाजा था, रात भर काम करने की वजह से थकान थी और ऊपर से नींद की बहुत जरूरत थी। नींद का झोंका आया और अचानक मेरा सिर बेहोशी में बहू के पेट पर जा लगा। बस यहीं मेरी किस्मत का खेल शुरू हुआ। सांप ने तेजी से पूछा, फिर क्या हुआ मां जी? बुढ़िया रो पड़ी, बेटा, न जाने मेरे ऊपर कितने गमों के पहाड़ टूटने बाकी थे। जरा सा सिर लगने की देर थी कि बहू की हालत खराब हो गई। उसे दर्द शुरू हो गया और उसका बच्चा चला गया, पेट में ही मर गया। मैं डर के मारे कांपने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब बहू मेरा क्या हाल करेगी, लेकिन मेरी बहू ने अपनी तबीयत की परवाह भी नहीं की। उसने अपनी दोनों टांगों से मुझे इतना मारा कि मैं जमीन पर लुढ़क गई। वह चीखती रही, लात मारती रही। मैं उसके सामने माफी मांगती रही, हाथ जोड़कर मिन्नतें करती रही। बहू, मुझे छोड़ दे, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। यह दुर्घटना थी। मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैं बूढ़ी हूं, उम्र का तकाजा था। मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दे। लेकिन मेरी बहू ने मेरी एक न सुनी। इतने में मेरा बेटा भी काम से वापस आ गया। मेरी बहू ने रोते चिल्लाते हुए पूरी कहानी मेरे बेटे को सुनाई। उसने कहा कि इस बुढ़िया की वजह से हमारा बच्चा मर गया और मेरे बेटे ने मेरी एक न सुनी। मेरा बेटा आग बबूला हो गया। वह चीख कर बोला, बचपन से तू मेरी दुश्मन है और आज तूने मेरे बच्चे से भी दुश्मनी ले ली। पहले तूने मुझे शर्मिंदा किया, अब मेरे बच्चे को मार डाला। ऐसी मां से तो अच्छा है कि मैं अनाथ हो जाऊं। उसने आगे कहा, खुदा का वास्ता है, अब मुझे और मेरी बीवी को सुकून से रहने दो। इज्जत से खुद ही इस घर को छोड़कर चली जाओ, वरना मैं तुझे धक्के देकर यहां से निकाल दूंगा। तुम्हारा यहां रहना हमारे लिए अभिशाप है। मैं कांपते हाथों से बेटे के आगे गिरकर मिन्नत करती रही, बेटा, मैं बूढ़ी हूं, अकेली हूं, अंधी हूं। मैं कहां जाऊंगी? कौन मुझे अपने घर में जगह देगा? तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरी दुनिया है। लेकिन बेटे की आंखों में खून उतर आया था। उसने कहा, जिधर मर्जी हो चली जा, लेकिन हमें सुकून से रहने दे। तेरी शक्ल देखना भी नहीं चाहते हम। मैंने आखिरी बार कोशिश की। मैंने सब्र करके अपने कपड़ों की छोटी पोटली बांधी, अपनी लाठी उठाई और बेटे से आखिरी गुजारिश की। मैंने कहा, बेटा, तेरी मां आज इस घर से हमेशा के लिए जा रही है, शायद दोबारा कभी वापस ना आ सके। आखिरी बार अपनी मां को गले से लगा ले। बचपन से तूने मुझसे नफरत की, मुझे कभी प्यार से गले नहीं लगाया। आज मैं जी भरकर तुझे एक बार अपनी बाहों में भरना चाहती हूं। मैं यह आखिरी इच्छा लेकर जाना चाहती हूं। फिर मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूंगी, तुझे कभी नजर नहीं आऊंगी। लेकिन मेरा बेटा पत्थर की तरह खड़ा रहा। उसने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और कहा, मुझे तुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना। मेरी बहू भी चीख कर बोली, यह नाटकबाजी और ड्रामा बंद करो। जब तुम्हारे बेटे ने साफ बोल दिया है तो तुम कितनी ढीठ हो। जल्दी जाओ यहां से। फिर मैं अपनी लाठी टेकते हुए कभी किसी के दरवाजे पर गई, कभी किसी के। मैंने हर घर में जाकर कहा, मुझे एक कोना दे दो, मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दूंगी। लेकिन कोई भी मुझे एक दिन के लिए भी अपने घर में जगह नहीं दे सका।
कुछ लोगों ने दया करके मुझे एक वक्त का खाना दिया, लेकिन रहने की जगह किसी ने नहीं दी। कुछ लोग कहते, बुढ़िया, हमारे घर में जगह नहीं है। कुछ कहते, हमें बुजुर्गों की देखभाल करने का वक्त नहीं है। फिर मैं खुदा के भरोसे अपनी किस्मत के सहारे इधर उधर भटकती रही। कभी किसी पेड़ के नीचे रात गुजारती, कभी किसी मंदिर के बाहर। बहुत दिनों तक यहां वहां मारी मारी फिरती रही। आखिर में चलते चलते, भटकते भटकते इस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आकर बैठ गई। यहां कम से कम बारिश से बचने को छत है और लोगों की आवाजाही भी है। राह चलते कोई दयालु व्यक्ति कभी कभार कुछ खाने को दे जाता है। आज भी एक नेक दिल मुसाफिर ने मुझे यह दूध की बोतल दी है और कहा है कि खुदा मुझे रोजी देंगे। मैं कब से इस बोतल को हाथ में पकड़े बैठी हूं, लेकिन पी नहीं रही। सांप ने पूछा, क्यों मां जी, आप इसे क्यों नहीं पी रही? बुढ़िया की आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा। बेटा, मैं बस यही सोच रही हूं कि पता नहीं मेरे बच्चे ने आज खाना खाया होगा या नहीं। पता नहीं मेरी बहू ने उसे ठीक से रोटी दी होगी या नहीं। पता नहीं वह भूखा तो नहीं सोया होगा। पता नहीं उसे मेरी याद तो नहीं आई होगी। यह सब सोचकर मेरे बेटे की चिंता करते करते मैं इस दूध को मुंह नहीं लगा पा रही हूं। मां का दिल है ना बेटा, बच्चे की चिंता में अपना दुख भी भूल जाता है। सांप यह सब सुनकर बिल्कुल कांप गया। वह देखने में तो बेजुबान जानवर था, लेकिन उसके दिल में इंसानियत थी। बुढ़िया की यह दर्द भरी कहानी सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सांप को भी बहुत भूख लगी हुई थी। उसके जख्मों से खून बह रहा था और वह काफी कमजोर हो चुका था। बुढ़िया ने वही बोतल का दूध एक मिट्टी के कटोरे में डाला और प्यार से सांप के आगे रख दिया। बुढ़िया ने कहा, बेटे, तू भी भूखा है, पहले तू इसे पी ले, फिर मैं जो बचेगा उसे पी लूंगी। सांप ने मां के प्यार से दिया गया वह दूध गट गट पीकर खत्म किया। दूध पीने के बाद उसकी कमजोरी कुछ कम हुई और उसमें ताकत आई। फिर सांप ने बहुत भावुक होकर कहा, मां जी, आज मैंने दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई देखी है। मैंने एक मां का बेशर्त प्यार देखा है। आपने अपने बेटे के लिए अपनी आंख दी, अपनी सारी खुशियां कुर्बान की और बदले में सिर्फ दुख पाया। लेकिन फिर भी आप अपने बेटे की चिंता कर रही हैं। आप भूखी हैं, लेकिन यह सोचकर खाना नहीं खा रही कि कहीं आपका बेटा भूखा ना हो। यह मां का प्यार है, यह मां का दिल है। सांप ने आगे कहा, मां जी, आज के बाद आपको यह एहसास नहीं होगा कि आपका कोई बेटा नहीं है। आज से मैं आपका बेटा हूं। मैं आपके इस दूध का कर्ज जरूर चुकाऊंगा। जो कर्ज आपके खून के बेटे ने नहीं चुकाया, वह कर्ज मैं चुकाऊंगा। जो इज्जत आपके असली बेटे ने नहीं दी, वह इज्जत मैं दूंगा। जो प्यार आपको आपके बेटे से नहीं मिला, वह प्यार मैं दूंगा। मां जी के दिल का बोझ हल्का होने लगा था। उन्हें लग रहा था कि खुदा ने उनकी सुन ली है, लेकिन उन्हें अभी यह पता नहीं था कि जो सांप उनका बेटा बनकर आया है, वह ऐसे कमाल दिखाएगा कि लोग बरसों तक इस किस्से को याद रखेंगे। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण फूटी और पक्षी चहकने लगे तो बुढ़िया ने आंखें खोली। लेकिन जो मंजर उन्होंने देखा वह किसी जादू से कम नहीं था। रात भर में एक सुंदर मिट्टी की कुटिया तैयार खड़ी थी। दीवारों पर ताजा मिट्टी लगी हुई थी, जिससे मिट्टी की मीठी खुशबू आ रही थी। छत पर घास फूस इतने सलीके से लगे थे कि बारिश की एक बूंद भी अंदर नहीं आ सकती थी। कुटिया के अंदर एक साफ सुथरी चारपाई बिछी हुई थी, जिस पर सफेद चादर और तकिया रखा था। एक कोने में पानी का मटका रखा था, दूसरे कोने में खाना पकाने के लिए चूल्हा बना था। सब कुछ इतना सुंदर और व्यवस्थित था कि लगता था जैसे कोई परी का घर हो। बुढ़िया हैरत में थी। वह सोच रही थी, यह कब हुआ? रात को तो मैं पेड़ के नीचे सोई थी। यह झोंपड़ी कहां से आई? यह स्वर्ग का टुकड़ा कैसे यहां उतर आया? इतने में एक बेहद सुंदर नौजवान आया। वह दिखने में 25 से 30 साल का था। उसके घने काले बाल थे, आंखों में अजीब चमक थी, चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन कहीं गहरे में किसी तूफान की झलक दिख रही थी। उसने साफ सफेद कुर्ता पहना हुआ था, गले में तुलसी की माला थी।
उसकी चाल में विनम्रता थी और बातों में मां के लिए असीम प्रेम था। वह नौजवान सीधे बुढ़िया के पास आया और उनके पैरों में बैठ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मां जी, यह कुटिया आपकी है। अब आपको कोई दुख नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। बुढ़िया ने अपने कांपते हाथों से उसका सिर सहलाया और पूछा, बेटा, तू कौन है? तूने यह सब कैसे किया? नौजवान ने मुस्कुराकर कहा, मां जी, मैं वही हूं जिसे आपने कल रात बचाया था। मैं वही सांप हूं जिसको आपने अपने आंचल में छुपाकर जान बचाई थी। दिन के उजाले में मैं आपका बेटा बनकर रहूंगा और रात के अंधेरे में वही सांप बन जाऊंगा जिससे सब डरते हैं। मां जी, आपके उस नाफरमान बेटे ने आपको दुत्कारा है, लेकिन मैं आपके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करूंगा। बुढ़िया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसका दिल भर आया और कहने लगी, हे खुदा, तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे एक ऐसा बेटा दिया है जो सच में मुझसे प्यार करता है। उस दिन से नौजवान ने अपना वादा निभाना शुरू किया। वह हर सुबह बुढ़िया के लिए जंगल से ताजा शहद लाता, गायों से दूध लाता, पेड़ों से मीठे फल तोड़कर लाता। वह गांव से आटा, दाल, चावल, सब्जी सब कुछ लाता और बुढ़िया के लिए स्वादिष्ट खाना बनाता। वह कहता, मां जी, आपने जिंदगी भर दूसरों के लिए खाना बनाया है, अब आपका बेटा आपके लिए खाना बनाएगा। जब बुढ़िया बीमार पड़ती तो वह जंगल से जड़ी बूटी लाता, उसका काढ़ा बनाता और प्यार से पिलाता। वह रोज बुढ़िया के पैर दबाता, तेल की मालिश करता और प्यार से सुलाता। लेकिन अब तक गांव के लोगों में से किसी को भी उसकी हकीकत का पता नहीं था कि यह रात में सांप बन जाता है। शाम के वक्त नौजवान बुढ़िया के पास बैठकर कहता, मां जी, आप खुश रहें, आराम करें। आपका बेटा जो काम आपके खून के बेटे ने नहीं किया, वह सब कुछ करके दिखाएगा। बुढ़िया कभी कभी डरती और कहती, बेटा, मुझे डर लगता है, मेरा बेटा और बहू जालिम है, कहीं वे तुझे कुछ ना कह दें। तब नौजवान आसमान की तरफ देखता और उसके होंठों पर एक रहस्यमय मुस्कुराहट आ जाती। वह कहता, मां जी, उनको सबक सिखाना पड़ेगा। जो उन्होंने आपके साथ किया है उसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। मैं आपके दूध का कर्ज निभाऊंगा। जैसे ही रात का अंधेरा फैलता, नौजवान गायब हो जाता। बुढ़िया बाहर निकलकर देखती तो वहां वही सांप जमीन पर फन फैलाए मौजूद होता। रात के सांप का रूप दिन के नौजवान से बिल्कुल अलग था। उसकी आंखों में सुर्ख अंगारे जल रहे होते, शरीर पर जहर की काली लकीरें होती। वह पेड़ों के बीच रेंगता और अपनी फुंकार से पूरा जंगल कांप उठता। वह रात के अंधेरे में जंगल के जानवरों से बातें करता, हर रास्ते पर अपनी जहरीली महक छोड़ता ताकि कोई दुश्मन बुढ़िया के करीब ना आ सके। वह हर रात पेड़ के साए तले बैठकर अपनी सुर्ख आंखों से दूर गांव को देखता, जैसे किसी शिकार का इंतजार कर रहा हो। सुबह होते ही वह फिर नौजवान बनकर आ जाता, बुढ़िया के पैरों में बैठ जाता। वह मां के लिए ताजे फूल तोड़कर लाता, उनके बालों में लगाता, उनके घावों पर जड़ी बूटी का लेप लगाता। वह झोंपड़ी के बाहर रोज छोटी सी आग जलाता ताकि बुढ़िया को ठंड न लगे। वह कहता, मां जी, आप मेरी मां हैं, मैं आपकी हर छोटी से छोटी जरूरत का ख्याल रखूंगा। बुढ़िया को लगता था कि जैसे वह फिर से जवान हो गई हो। उसके चेहरे पर बरसों बाद मुस्कुराहट आने लगी। वह खुशी से कहती, खुदा ने मुझे एक ऐसा बेटा दिया है जो खून का नहीं लेकिन वफा का है। लेकिन नौजवान के दिल में बदले की आग हर दिन भड़कती जाती थी। वह रात को सांप बनकर पेड़ों की शाखों पर लिपटता, अपनी जीभ से जहर टपकाता और अंधेरे में खुद से कहता, जिन्होंने मां जी को रुलाया है उन्हें भी रोना पड़ेगा। जिन्होंने मां का दिल तोड़ा है उनके दिल भी टूटेंगे। मां जी ने जो दुख सहे हैं वे इन जालिमों को भी सहने पड़ेंगे। गांव के लोग अब अजीब बातें करने लगे थे। वे कहते, वह बुढ़िया तो मरने वाली थी, लेकिन अब वह कैसे इतनी खुश लग रही है। उसके पास खाना कहां से आता है, वह झोंपड़ी कहां से आई। कुछ लोग कहते, लगता है कोई देवता उस पर कृपा कर रहा है। कुछ कहते, शायद कोई भूत प्रेत का चक्कर है। लेकिन सच यह था कि एक मां को उसका सच्चा बेटा मिल गया था और वह बेटा अब उन लोगों से हिसाब लेने की तैयारी कर रहा था
जिन्होंने मां के साथ जुल्म किया था। समय बीतता जा रहा था। सांप हर दिन ताकतवर होता जा रहा था और उसकी बदले की प्यास भी बढ़ती जा रही थी। वह जानता था कि जल्दी ही वह वक्त आएगा जब सिमरन का पहला बच्चा पैदा होगा और तब बदले का खेल शुरू होगा। इधर बुढ़िया का नाफरमान बेटा और उसकी पत्नी सिमरन अभी पहले दुख से उबरने की कोशिश कर रहे थे। उस हादसे के बाद सिमरन बहुत उदास रहती थी। बेटा भी परेशान रहता था। लेकिन समय गुजरने के साथ खुदा की कृपा से सिमरन की कोख में दोबारा जान आ गई। वह फिर से मां बनने वाली थी। इस बार बेटे और सिमरन दोनों के दिल में डर के साथ साथ खुशी भी थी। सिमरन हर वक्त अपने पेट पर हाथ रखकर दुआ मांगती, हे खुदा, इस बार हमारी खुशी सलामत रखना, हमारे बच्चे को कुछ न होने देना। बेटा भी दरगाहों में जाकर दुआ करता, हे खुदा, पिछली बार जो हुआ वह दोबारा ना हो, इस बार हमारा बच्चा स्वस्थ पैदा हो। लेकिन सिमरन का रवैया अब भी वैसा ही था। वह अभी भी बुढ़िया को कोसती रहती। उस मनहूस बुढ़िया की बद्दुआ ने हमारा पहला बच्चा मार डाला, कहीं इस बार भी कुछ ना हो जाए। बेटा कहता, अब वह यहां नहीं है, चुप रहो, कुछ नहीं होगा, इस बार हमारा बच्चा हमारा सहारा बनेगा। महीने गुजरते गए और आखिर वह दिन आ पहुंचा जिसका दोनों को बेसब्री से इंतजार था। घर में खुशी का माहौल फैल गया। दाई मां आई, पड़ोसी औरतें आईं और सिमरन के कमरे में बच्चे के रोने की आवाज गूंजी। सिमरन ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया था। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह जोर जोर से रो रहा था। पति खुशी से पागल हो गया। वह गांव भर में दौड़कर सबको खुशखबरी सुनाने लगा, मैं बाप बन गया, मेरे घर लड्डू बांटे जाएंगे। गांव वाले बधाई देने आए। सबने कहा, मुबारक हो भाई, खुदा ने तुम्हें संतान का तोहफा दिया है, यह बच्चा तुम्हारी आंखों का तारा बनेगा। सिमरन ने बच्चे को अपने सीने से लगाकर कहा, यह मेरा सब कुछ है, मेरी जिंदगी है यह, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं। लेकिन उन सब की खुशियों के बीच एक साया चुपचाप सब कुछ देख रहा था। जंगल की झोंपड़ी में बुढ़िया भी इस खुशखबरी के बारे में सुन चुकी थी। नौजवान ने बुढ़िया के सामने बैठकर कहा था, मां जी, वह दिन आ गया जिसका मैं इंतजार कर रहा था। उनके घर बच्चा पैदा हो गया है। अब उनके सुकून को छीनने की पहली रात आने वाली है। बुढ़िया ने कांपते हाथ उठाकर कहा था, बेटे, उनको सबक जरूर देना, लेकिन जान मत लेना, वह मेरा खून है, मेरा बेटा है। नौजवान ने गंभीर मुस्कुराहट के साथ कहा था, मां जी, मैं किसी की जान नहीं लूंगा, लेकिन वही दर्द चखाऊंगा जो आपने सहा है। रात ढली तो पूरा गांव सो गया। खुशी में डूबे घर में सिमरन अपने नवजात बेटे के पास सो रही थी। पति गहरी नींद में था। लेकिन जैसे ही आधी रात का वक्त आया, हवा में अजीब सी सरसराहट फैल गई। जंगल से एक काली छाया निकली। बादल आसमान पर छा गए, चांद छुप गया और अंधेरा और भी गहरा हो गया। नौजवान झोंपड़ी से बाहर निकला। उसके शरीर पर एक अजीब रोशनी लहराई और पलक झपकते ही वह सांप बन गया। लेकिन आज का सांप पहले से अलग था, ज्यादा लंबा, ज्यादा मोटा और उसकी आंखों में सुर्ख अंगारे जल रहे थे। उसके शरीर पर अब भी उन पुराने जख्मों के निशान थे जो उसे और भी डरावना बना रहे थे। वह जमीन पर रेंगता हुआ सीधे बेटे के घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में पेड़ों की शाखें उसकी फुंकार से हिलने लगी। कुत्ते दुम दबाकर छुप गए। पक्षी डर से चुप हो गए। पूरा माहौल डरावना हो गया। घर के पास पहुंचकर सांप ने एक चक्कर लगाया। उसकी सुर्ख आंखों से निकलती रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी। वह धीरे से खिड़की के पास पहुंचा। अंदर सिमरन अपने बच्चे के पास चैन से सो रही थी। पालने में बच्चा भी सो रहा था। सांप ने बहुत आहिस्ता से एक हल्की फुंकार मारी, जिससे बच्चे का रोना बंद हो गया। सिमरन को स्वप्न में लगा जैसे कोई ठंडी हवा चल रही है। वह नींद में ही करवट बदलकर सो गई। सांप खिड़की से रेंगता हुआ अंदर आया। वह बहुत सावधानी से पालने के पास पहुंचा। बच्चा सुकून से सो रहा था। सांप ने अपनी ठंडी जीभ से बच्चे का चेहरा छुआ। अजीब बात यह थी कि बच्चा डरा नहीं, बल्कि सुकून से मुस्कुराने लगा, जैसे वह जानता हो कि यह उसका कोई अपना है।
सांप ने धीरे से अपना फन उठाया और बच्चे को बहुत सावधानी से अपनी कुंडलियों में लपेट लिया। बच्चा बिल्कुल शांत रहा, जैसे वह किसी मां की गोद में हो। फिर सांप उसी तरह खिड़की से बाहर निकल गया, जैसे कोई हवा का झोंका आया हो और चला गया हो। गांव में सिर्फ रात की खामोशी रह गई। सुबह जब सिमरन की नींद खुली तो उसने देखा कि पालना खाली है। पहले तो उसे लगा कि शायद वह सपना देख रही है। वह आंखें मल कर दोबारा देखने लगी, लेकिन जब हकीकत का एहसास हुआ तो उसके गले से ऐसी दिल दहला देने वाली चीख निकली कि पूरा गांव हिल गया। मेरा बच्चा, मेरा लाल कहां गया? कोई मेरे बच्चे को वापस लाओ। उसकी चीखें सुनकर पति बदहवाश होकर कमरे में दौड़ा। दोनों ने पूरे घर का कोना कोना छान मारा, हर कमरे में देखा, हर संदूक खोला, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला। गांव वाले दौड़े आए, सबने मिलकर पूरे गांव में तलाश की। कुएं में देखा, तालाब में देखा, हर घर में पूछा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। कोई कहता यह जिन्नों का काम है, कोई कहता यह किसी की बदुआ का नतीजा है, कोई कहता कोई जादू टोना हुआ है, लेकिन किसी को असली हकीकत का पता नहीं था। वह हकीकत जो जंगल की झोंपड़ी में मौजूद थी। उधर जंगल की झोंपड़ी में बुढ़िया के पैरों में एक मासूम बच्चा हंस रहा था। बुढ़िया उसे गोद में लिए खुशी से रो रही थी। हे खुदा, कितना प्यारा बच्चा है, कितनी मासूम शक्ल है इसकी। नौजवान पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, मां जी, यह बच्चा अब आपका है, यह आपके दिल का सुकून है। जो प्यार आपको अपने बेटे से नहीं मिला, वह इस बच्चे से मिलेगा। बुढ़िया ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटे, इसकी मां कितना तड़प रही होगी। मां का दर्द मैं जानती हूं। नौजवान की आंखों में गहरी गंभीरता आ गई। मां जी, यह तो सिर्फ शुरुआत है। जब आपको घर से निकाला गया था तो आपका दर्द किसी ने नहीं समझा। अब उन्हें भी वही दर्द सहना पड़ेगा। अभी 4 और बच्चे आने वाले हैं। तब तक उनका दिल उसी तरह तड़पेगा जैसे आपका तड़पा था। समय बीतता गया। सिमरन और बेटा अपने पहले बच्चे के गायब होने का दुख भुलाने की कोशिश करते रहे। गांव वाले भी धीरे धीरे इस बात को भूलने लगे। लेकिन खुदा ने सिमरन की कोख में दोबारा जान डाल दी। फिर से वही खुशी, फिर से वही उम्मीदें। इस बार बेटे ने और भी सख्ती की। उसने घर के चारों ओर बाड़ लगवाई, रात को पहरेदार बिठाए, दरवाजों पर मजबूत ताले लगाए। सिमरन दिन रात दुआ मांगती रहती, हे खुदा, इस बार मेरे बच्चे की हिफाजत करना। आखिर वह दिन आया जब सिमरन ने दूसरे बेटे को जन्म दिया। फिर वही खुशियां, फिर वही जश्न। लेकिन यह खुशी भी ज्यादा देर तक नहीं रही। दूसरी रात को फिर वही सिलसिला हुआ। सांप आया, पहरेदारों को बेहोशी की नींद आ गई, ताले अपने आप खुल गए और दूसरा बच्चा भी गायब हो गया। इस बार सिमरन का दर्द और भी तेज था। वह पागलों की तरह चीखती रही, मेरे दोनों बच्चे कहां हैं? कौन मुझसे मेरी खुशियां छीन रहा है? यही सिलसिला जारी रहा। सिमरन को तीसरा, चौथा और 5वां बच्चा हुआ। हर बार वही तैयारी, वही सुरक्षा, लेकिन हर बार वही नतीजा। 5 बच्चे एक एक करके रातों रात गायब होते गए। न कोई आवाज, न कोई निशान, जैसे वे हवा में घुल गए हों। सिमरन का दिमागी संतुलन बिगड़ता गया। वह कभी हंसती, कभी रोती, कभी जमीन पर लेटकर चीखती। गांव वाले उसे पागल कहने लगे। बेटा भी बिल्कुल टूट गया। उसका घमंड, उसकी खुशी, उसकी उम्मीदें सब धूल में मिल गईं। वह दिन रात सिर पीटता रहता। महीनों तक यह सिलसिला चलता रहा। सिमरन हर बार गर्भवती होती, 9 महीने उम्मीद से गुजारती, फिर बच्चा पैदा होता और अगली ही रात गायब हो जाता। हर बार वही दर्द, वही चीखें, वही तड़प। बेटा और सिमरन अब बिल्कुल टूट चुके थे। उनकी हालत देखकर लगता था जैसे वे जीते जी मर गए हों। सिमरन के बाल बिखरे रहते, आंखों में गहरे गड्ढे पड़ गए थे। वह बात बात पर रोने लगती। बेटे की भी हालत कुछ बेहतर नहीं थी। वह काम धाम छोड़कर दिन रात सिर्फ अपने बच्चों को ढूंढने में लगा रहता। उन दोनों के चेहरे पर वही दुख और बेबसी का भाव था जो कभी बुढ़िया के चेहरे पर था। इधर जंगल की झोंपड़ी में बुढ़िया के 5 पोते खेल रहे थे। सबसे बड़ा 5 साल का था और सबसे छोटा अभी 1 साल का था। सभी बच्चे बुढ़िया को
नानी माँ कहकर पुकारते थे। वे उनकी गोद में सो जाते, उनसे कहानियां सुनते, उनके साथ खेलते। बुढ़िया का दिल खुशी से भरा रहता। उसे लगता था जैसे खुदा ने उसके सब दुख भुलाकर उसे 5 बेटे दे दिए हों। नौजवान रोज बच्चों के लिए दूध, फल, मिठाइयां लाता। वह कहता, माँ जी देखिए, आपके पोते कितने खुश हैं। उन्हें यहां कोई कमी नहीं है। वे यहां सुरक्षित हैं और आपके प्यार में पल रहे हैं। बुढ़िया कभी कभी अपने असली बेटे की याद में उदास हो जाती। वह कहती, बेटे, पता नहीं वह कैसा होगा, उसे कितना दुख हो रहा होगा। नौजवान कहता, माँ जी, वही दुख जो आपको हुआ था। अब उसे समझ आएगा कि एक माँ का दिल कैसे टूटता है। एक दिन गांव के रास्ते से फकीर बाबा गुजरे। उन्होंने सफेद कुर्ता पजामा पहना हुआ था, चेहरे पर नूर था और आंखों में गहरी समझदारी थी। वे कोई संत या फकीर लगते थे। उन्होंने सिमरन को जमीन पर बैठकर रोते देखा। उनका दिल पिघल गया। वे उसके पास आए और नरमी से पूछा, बेटी, तू क्यों इतना रो रही है? तेरा क्या दुख है? सिमरन उनके पैरों में गिरकर फरियाद करने लगी, फकीर बाबा, मेरे 5 बच्चे गायब हो गए हैं। मुझे बताइए, वे कहां हैं? क्या वे जिंदा हैं या मर गए? मैं इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकती। फकीर बाबा ने उसकी आंखों में झांका और गहरी सांस ली। फिर उन्होंने कहा, बेटी, तेरे बच्चे मरे नहीं हैं, वे सब जिंदा हैं और सुरक्षित हैं। सिमरन की आंखें चमक उठीं। सच कह रहे हैं आप? वे कहां हैं? फकीर बाबा ने समझाया, वे जंगल में एक ऐसी जगह है जहां उनकी अच्छी देखभाल हो रही है। लेकिन जो उन्हें ले गया है वह कोई इंसान नहीं, कोई जिन्न नहीं, वह एक सांप है जो बदला ले रहा है। सिमरन हैरान हो गई। फकीर बाबा, सांप मेरे बच्चों को क्यों ले गया? फकीर बाबा ने समझाया, यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है बेटी। तुमने और तुम्हारे पति ने किसी मां के साथ बहुत जुल्म किया है। उसी मां की आत्मा ने एक सांप का रूप लेकर तुमसे बदला लिया है। लेकिन अभी भी वक्त है। अगर तुम सच्चे दिल से माफी मांगो और अपनी गलतियों को सुधारो तो शायद तुम्हारे बच्चे वापस मिल जाएं। सिमरन रोकर बोली, फकीर बाबा, मुझे रास्ता बताइए। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। फकीर बाबा ने कहा, जंगल में जाओ बेटी, वहां तुम्हारा इम्तिहान होगा। वहीं तुम्हें अपने कर्मों का सामना करना होगा। सिमरन ने अपने पति को सब कुछ बताया। दोनों ने फैसला किया कि वे जंगल जाएंगे और अपने बच्चों को ढूंढेंगे। फकीर बाबा उन्हें जंगल तक ले गए। रास्ता लंबा और कठिन था। रात का अंधेरा, जंगली जानवरों की आवाजें और अजीब सी खामोशी। चलते चलते वे उस जगह पहुंचे जहां से जंगल और भी घना होता जा रहा था। फकीर बाबा ने कहा, अब आगे तुम्हें अकेले जाना होगा। मैं यहीं तक आ सकता था। पति पत्नी ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़े। चलते चलते उन्हें दूर एक रोशनी दिखाई दी। वे उसकी तरफ भागे। जैसे जैसे वे करीब आए, उन्होंने देखा कि जंगल के बीच एक छोटी सी झोंपड़ी है जिसमें से मध्यम रोशनी आ रही है। लेकिन झोंपड़ी के सामने पहुंचकर उनके होश उड़ गए। वहां एक विशालकाय सांप सिर उठाए खड़ा था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं और फन इतना बड़ा था कि पूरा रास्ता ढक रहा था। सिमरन ने डरते हुए पति का हाथ पकड़ा। यही वह सांप है जिसके बारे में फकीर बाबा ने बताया था। सांप ने जब उन्हें देखा तो उसकी फुंकार से पूरा जंगल कांप उठा। वह बोला, तो आखिर तुम आ ही गए। इतनी आसानी से तुमने सोचा था कि जो तुमने एक मां से छीना वह इतनी सरलता से वापस मिल जाएगा। सिमरन जमीन पर गिरकर रोने लगी। हमसे गलती हुई है, हमें माफ कर दो, हमारे बच्चे वापस कर दो। सांप ने जहर भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, जब तुमने एक मां से उसके बेटे का सहारा छीना था तब तुम्हें दर्द का एहसास नहीं हुआ था। आज तुम्हारा दर्द मेरे लिए काफी नहीं है। सांप ने आगे कहा, तुम जानते भी हो तुम्हारी मां एक आंख से क्यों देखती थी। जानते हो तुम 2 आंखों वाले कैसे बने। बेटा कांप गया। क्या मतलब? सांप ने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे बुढ़िया ने अपनी आंख देकर बेटे को रोशनी दी थी, कैसे उसने अपना सब कुछ कुर्बान करके बेटे को पाला था। बेटा यह सब सुनकर जमीन पर गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। मां, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ कितना अन्याय किया।
सांप ने देखा कि बेटे में सच्ची पछतावे की भावना आ गई है, लेकिन अभी भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वह बोला, तुम्हारे आंसू मेरे जहर को खत्म नहीं कर सकते। तुम्हें वही दर्द सहना होगा जो तुमने अपनी मां को दिया। तभी बेटे ने एक पत्थर उठाया और अपनी आंख के पास ले गया। अगर मां ने मेरे लिए अपनी आंख दी तो मैं भी उसे वापस करता हूं। मैं अपनी यह आंख फोड़ दूंगा जो उसकी कुर्बानी से मुझे मिली। झोंपड़ी के अंदर से बुढ़िया की आवाज आई, नहीं बेटा, ऐसा मत करना, मां का दिल फट जाएगा। सांप ने गुस्से से कहा, मां जी, इन्हें सबक सिखाना जरूरी है। लेकिन बुढ़िया का प्यार जीत गया। उन्होंने कहा, बेटे का दर्द मां से बेहतर कोई नहीं समझता। आज यह दरवाजा खुलेगा क्योंकि मां का दिल पिघल गया है। दरवाजा खुला। बुढ़िया बाहर आई अपने 5 पोते पोतियों के साथ। बेटा मां के पैरों में गिर गया। मां, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी कुर्बानी की कदर नहीं की। बुढ़िया ने बेटे को उठाया, सीने से लगाया। मेरा बेटा वापस आ गया। सिमरन भी रोकर बोली, मां जी, हमसे गलती हुई, अब हम आपकी सेवा करेंगे। सांप ने आखिरी बार कहा, मां जी का फैसला मान लेता हूं, लेकिन याद रखना, अगर दोबारा मां का दिल दुखाया तो मैं वापस आऊंगा। उसने सभी बच्चों के माथे पर अपने जहर की एक एक बूंद लगाई, जो सुरक्षा कवच बन गई। फिर सांप आसमान की तरफ उठा, रोशनी में लिपटा और तारों की तरह बिखर कर हमेशा के लिए गायब हो गया। सभी साथ गांव वापस गए। अब घर में शांति थी। बुढ़िया को सबसे अच्छी जगह बिठाया गया। बच्चे उनके साथ खेलते, सिमरन उनकी सेवा करती। रात को सभी एक साथ बैठकर खाना खाते। बुढ़िया की आंखों में बरसों बाद सुकून था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन एक और अजीब घटना हुई। गांव के मुखिया की बहू भी गर्भवती थी। जब उसका बच्चा पैदा होने वाला था तो उसकी हालत बिगड़ गई। दाई मां और वैद्य जी सब परेशान हो गए। बच्चा उल्टा था और बाहर नहीं आ रहा था। मां की जान भी खतरे में थी। गांव में सबसे तेज घोड़ा लेकर शहर के डॉक्टर को बुलाने के लिए भेजा गया, लेकिन बारिश और तूफान के कारण रास्ते बंद हो गए थे। बुढ़िया जब यह सुनी तो वह तुरंत अपनी लाठी लेकर मुखिया के घर पहुंची। उसने कहा, मुझे अंदर जाने दो, मैंने अपनी जिंदगी में कई बच्चों की डिलीवरी कराई है। लोगों ने कहा, मां जी, आप एक आंख से देखती हैं, कैसे करेंगी? बुढ़िया ने कहा, बेटा, जन्म देना आंखों का नहीं, दिल का काम है। मां का अनुभव और प्रेम ही काम आता है। बुढ़िया ने अपने अनुभव और समझदारी से उस कठिन प्रसव को सफल कराया। मां और बच्चा दोनों सुरक्षित रहे। गांव वाले बुढ़िया की तारीफ करने लगे। मुखिया ने कहा, मां जी, आपने हमारे घर की जान बचाई है। आप हमारी मां के समान हैं। इसके बाद गांव में जब भी कोई कठिनाई आती, लोग बुढ़िया के पास जाते। वह सबकी मदद करती, सबको सलाह देती। उसका अपना बेटा और सिमरन अब उसका पूरा सम्मान करते थे। बेटा रोज मां के पैर दबाता, सिमरन उनके लिए अच्छा खाना बनाती। 5 पोते पोतियों ने घर को खुशियों से भर दिया था। और इस तरह एक सांप के दूध का कर्ज चुकाने की यह गाथा हमेशा के लिए गांव वालों के दिलों में बस गई। लोग आज भी कहते हैं कि मां का प्यार सबसे बड़ा होता है, और जो इसकी कदर नहीं करता, खुदा उसे जरूर सबक सिखाते हैं। मां के दूध का कर्ज दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज है, जिसे चुकाना हर बेटे और बेटी का फर्ज है। दोस्तों, अगर कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमें बहुत खुशी मिलती है। आपके एक लाइक से हमें यह लगता है कि हमारी मेहनत आपको पसंद आई है। और हाँ, लाइक करने से YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाता है। और हाँ, आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अपना देश, शहर और अपना नाम और अपने प्यारे गांव का नाम लिखकर जरूर बताइए, ताकि हमें यह पता चल सके कि हमारे वीडियो को कौन कहां से देख रहा है। हमें यह देखकर बहुत खुशी होती है कि हमारी वीडियो को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग देखना पसंद करते हैं। इसी तरह से हमारा हौसला बढ़ाते रहिएगा। आप सभी के प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। और हाँ दोस्तों, हमने मोबाइल की स्क्रीन पर 4 और वीडियो लगाए हैं जो बहुत ही अच्छी वीडियो हैं। अगर अभी आपके पास टाइम है तो इन वीडियो में से कुछ जरूर देखिएगा।
आप सभी के प्यार भरे कमेंट्स का दिल से शुक्रिया। मिलते हैं एक और अगली कहानी में। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।